चरण रज हूँ और संतों से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि संत सदगुरु होते हैं। मान श्री मकरम साहब जी बहुत परिचित नहीं आपसे, लेकिन इस पहले कार्यक्रम में आपसे परिचित हुआ, जिन्होंने आपको इस गांव को, जैसा कि हमारे श्री खुरबारा जी राया कहते हैं अपने उद्घोषणा में कि कुल गुरु है। यदि एक कुल गुरु है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इन्होंने उस प्राइमरी टीचर की तरह क ख ग 1 2 3 4 की गिनती सिखाई, आपको भक्ति सिखाई, सेवा सिखाई। हम लोग तो लेक्चरर है, यहाँ के लेक्चर आके झाड़ लेते लेकिन इन्होंने सिखाई कि धर्माधिकारी साहब आए तो कैसी बंदगी करनी, कैसी सेवा करनी, कैसे भोजन कराना। महापुरुष है और पूरा संत समाज अनुपम के बारे में बता रहा। तो मैं अनुपम को जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि भैया तुम ही सुनाओ और मैं तो सिर्फ सुनूं, जैसे ध्यान लग जाता है। और कभी कभी आपको एक बात और तो मेरे पास फोन आते हैं, कौन भाई? हाँ फला जगह से बोल, अनुपम साहब है? है तो, लेकिन आप कौन है? नहीं अनुपम साहब से बात करेंगे। मैं तो धर्माधिकारी साहब से बात नहीं, बाद में करेंगे, अनुपम साहब से पहले करेंगे। मैं कहा क्यों, क्या बात है इसी अनुपम साहब? वो साहब वो भजन है ना, वो बहुत अच्छा गाते हैं और उनसे भजन लिखाना है। अच्छा, आज अभी जो इन्होंने एक भजन सुंदर गाया, इसकी बहुत लोग फरमाइश करते हैं कि साहब वो वाला भजन सुनाओ ना, हम तेरी शरण में आए अजनबी की तरह। उसका एक कोई गजल है, बहुत अच्छा गायक है गुलाम अली, उसकी गजल के तर्ज पे है ये, लेकिन है बड़ी ये बड़ा प्यारा पद है कि एक शरणागत शिष्य गुरु के पास किस तरह निवेदन प्रस्तुत करता है। और जब अनुपम की बात हो, जिसे अनुपम बनाया वो कौन? रामचंद्र। अगर वो अपनी ये गाय और ढोलक पे थाप न पड़े तो गाना गाना अधूरा सा लगेगा। मेरे साथ जितने भी संत हैं, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, सब गुणी हैं और पूरी तरह समर्पित हैं। ये महेश है, दिनेश है, महेंद्र है, प्रकाश है, सब। मुझे किस बात की चिंता, प्रकाश भी है, हाँ? दिनेश सूर्य है, सभी मेरे साथ हैं। तो ये संत बहुत सेवा करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। मैं इनके बिना कोई कार्यक्रम नहीं दे सकता। मैं तो चुपचाप आके बैठ जाता हूँ, यहाँ थाली आती है, भोजन कर लेता हूँ, नहलाते हैं। अब जैसे मैं शिशु की जैसा हो गया, बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे माँ सब करती है उसी तरह ये संत मेरे लिए सब करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ भैया मुझे भी कुछ करने दिया करो, क्योंकि भक्तों की एक शिकायत आ रही है, साहब आप मोटे होते चले जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कहाँ मोटा हूँ, मुझे नहीं लगता, लेकिन कभी कभी दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ तो लगता है हाँ थोड़ा मोटा तो हो रहा है। बड़ी कोशिश करके मैंने कुछ वजन कम किए थे। अभी गुजरात जब गया तो फिर वही का वही, ढाक के 3 पात, फिर वही। हाँ तो लेकिन क्या करूं, ये भक्तों का आग्रह बहुत रहता है ना। इनके मेरे लिए तो रोज है, इनके लिए तो एक दिन की बात है कि साहब आज हमारे यहाँ एक टाइम का भोजन है, बिना बड़ा खिलाए कैसे जाने देंगे। और बड़ा का बड़प्पन तो क्या कहना। खैर सभी संत आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं और संतों का मैं सदगुरु से ही प्रार्थना करता हूँ कि संतों के प्रति मन में मेरा भाव बना रहे, क्योंकि संत सदगुरु हैं, यही मान करके मैं इनके प्रति प्रेम का भाव रखता हूँ। आइए थोड़ी सी बात करें। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में कुछ आपसे सोचता हूँ कहता चलो। माताओं से, बहनों से निवेदन है कि आंचल थोड़ा किनारे ऐसे खोल के रखे रहना और उसे गांठ बांध लेना, हाँ?
और ले जाना अपने साथ। हम तेरी शरण में आए अजनबी की तरह। शिष्य अजनबी बनकर जब गुरु के पास आता है तो सब पा लेता है। इसलिए पा लेता है क्योंकि वो अंदर से खाली है। गिलास भरा हो तो कैसे भरा जा सकता है? खाली होना चाहिए। पात्र खाली हो, पात्र खाली हो उसी में कुछ भरा जा सकता है। इसलिए पहली शर्त ये होती है कि मैं बिल्कुल खाली हूं सदगुरु, मुझे भर दो। और अजनबी इस अर्थ में कि जीवन के संताप से, जीवन के दुख से दुखी, पीड़ित, संतृप्त एक भक्त, एक सेवक इस भाव के साथ सदगुरु चला बहुत लग, मंजिल न मिली, दौड़ा बहुत मैं, विश्राम न मिला, सोचा बहुत लेकिन कोई निर्णय न पा सका, देखा बहुत लेकिन वो देख न सका जिसे देखकर मन में आनंद के फूल खिल जाए। यही निराशा का भाव लिया जब शिष्य गुरु के पास आता है अजनबी बनकर, अज्ञानी बनकर, तो समझना कि उसमें अब पात्रता आ गई है। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, हाथ जोड़े बुद्ध के सामने बैठा है। तब तक एक दूसरा व्यक्ति और भी आया वेशभूषा से, और मुख मुद्रा से लगता था कि गांव से आया है। पहले व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके बुद्ध से पूछा, भगवान मैं ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे बताएं इस ज्ञान की प्राप्ति में मुझे कितना समय लगेगा, कितना वक्त देना होगा। लेकिन हाँ, एक बात आपकी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए कह दो कि ये मत समझना आप कि मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ जानता हूं, ये मत समझना कि मुझे ABCD नहीं आती, लिखना आता है, पढ़ना आता है, जानता हूं। मेरे घर में बहुत सी किताबें हैं, शास्त्र हैं, उसको पढ़ता हूं। कभी कसही में, कभी अछोली में, कभी दुर्ग में, भिलाई में सत्संग होता रहता है, जाते रहता हूं। सत्संग भी करता हूं, संतों के पास बैठता हूं, शास्त्र का अध्ययन करता हूं। बिल्कुल अनजान हूं ऐसा नहीं है, आपकी सुविधा के लिए बताया देता हूं। कृपा करके मुझे बताएं कि मैं ज्ञान को कितने दिनों में उपलब्ध हो जाऊंगा। बुद्ध ने थोड़ा सोचा और विचार करके कहा कि तुम्हें ज्ञान को उपलब्ध होने में 1 वर्ष लग जाएगा। सुना, और दूसरा जो आया था अभ्यागत, उसने भी सुना। जो दूसरा अभ्यागत जो गांव से आया हुआ लगता था, जब देखा कि पहले ने प्रश्न किया कि मैं कब ज्ञान को, कितने दिनों में ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा, तो उसके मन में भी जिज्ञासा जगी कि मैं भी पूछ लूं। उसने कहा, भगवान मुझे भी बताओ कि मैं कितने दिनों में ज्ञान को उपलब्ध हो सकता हूं। हाँ, लेकिन इस सज्जन ने कहा कि वो सत्संग में जाते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, संतों के पास उठते बैठते हैं। लेकिन भगवान मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं, न तो संतों की संगति है, न शास्त्र का स्वाध्याय है, कुछ भी नहीं। मैं तो गंवार, पढ़ा लिखा भी नहीं। कृपा कर मुझे भी बताएं आप
कि मैं कितने दिनों में ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा। बुद्ध ने फिर से थोड़ा सा चिंतन किया, सोचा। सब उसके तरफ प्रतीक्षारत थे कि बुद्ध क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, तुम्हें 6 महीने लगेंगे। पहले वाले को कहा कि तुम्हें 12 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा। दूसरे को कहा 6 महीने लगेंगे। तो पहले वाले ने पलट कर पीछे वाले की तरफ देखा, तो पत्थर गंवा दे, इसको 6 महीने कैसे बोल दिया ना, तो मुझे 1 साल। रहा न गया, उसने हाथ जोड़कर पुनः कहा, भगवान आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब ये कुछ भी नहीं जानता है तो इसे 6 महीने, और मैं जबकि थोड़ा बहुत जानता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप कहते हो कि आपको 1 साल लग जाए, ऐसा क्यों? बुद्ध थोड़े मुस्कुराए, क्योंकि महापुरुष कभी कभी मुस्कुराहट से भी कुछ कह जाते हैं, अपनी मुस्कान से, स्मित मुस्कान से कुछ कह जाते हैं। मुस्कुराते ही उसने कहा, बात यूं है, लगना तो दोनों को 6 ही महीने है, लेकिन 6 महीने तुम्हें क्यों ज्यादा लगेंगे वो मैं बताता हूं। ये मानो उस ब्लैक बोर्ड की तरह है जो बिल्कुल साफ है। हा? जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और अपनी क्लास में ब्लैक बोर्ड होता था, तो कभी कभी भृंगराज और कोयला वोयला लगा के खूब बढ़िया से रखते थे। गुरुजी बड़े खुश होते थे, वाह क्या बात है, आज बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। हा? और आने के साथ ही उखड़िया उठाते और शुरू हो जाते, भले कुछ नहीं लिखना होता, और दिन न लिखते, लेकिन उस दिन लिखते कक्षा 5वीं विषय, और दिन न लिखते, क्योंकि आज लिखने का मन भी करता था। तो उसने कहा, ये उस ब्लैक बोर्ड की तरह जो बिल्कुल साफ है, और तुम उस ब्लैक बोर्ड की तरह हो जिसमें गणित वाले ने आके न जाने क्या क्या लिख के चला गया। तो जो तुम्हें 6 महीने ज्यादा लग रहे हैं, वो जो तुमने इधर से उधर से जहां से तहां से कूड़ा करकट इकट्ठा किया, उसको पोंछने में 6 महीने लगे, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, अंत नहीं, जहां से तहां से जैसा भी तुमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया, उसको मिटाने में, पोंछने में 6 महीने लगेंगे। बाकी 6 महीने जो उन्हें लगेगा, तुम्हें भी लगेगा, इसलिए तुमको 1 साल लगेगा। ये बुद्ध के जीवन का प्रसंग एक संदेश तो देता है कि गुरु के पास एक ही बात, एक ही पात्रता, एक ही योग्यता चाहिए। बिल्कुल सहज बन के जाओ, सरल बन करके जाओ, एकदम बिछा दो उनके चरणों में अपने प्राणों को। एक ही काम न रहे, सदगुरु मुझे उबार लो, संपूर्ण समर्पण। इसलिए मैं कहता हूं, संपूर्ण समर्पण का नाम ही भक्ति है। कल मैंने एक बात कही थी ना, मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गहे मगवंता। और उसके आगे सदगुरु ने धर्मदास साहब और जो कबीर साहब का प्रसंग है, उसमें एक बात आती है भृंगी कीट की। भृंगी कीट का उदाहरण दिया, और भृंगी कीट के उदाहरण में सदगुरु ने बताया कि देखो, एक भृंगी कीट होता है जो किसी भी कीड़े को उठा करके ले आता है बाड़ी से। आपने भी देखा होगा, माताओं बहनों सबने देखा होगा। वो दीवार में घरौंदा बनाया है मिट्टी का, और एक बैगनी कलर का होता है ये भृंगी कीट, पंख कुछ बैगनी कलर लिया हुआ, कभी कभी हमारे कपड़ों में भी बैठ जाता है, काटता नहीं है जल्दी। वो भृंगी कीट तुम्हारी बाड़ी में जाता है, वहां तुमने सब्जी लगाई है, हमारी भाजी, पटवा भाजी, भिंडी है, कुछ भी है, वहां से कोई भी कीड़ा उठा के ले आता है। उठा के ले आया,
अब उसे घरौंदे के अंदर ले जाना है, तो घरौंदे के अंदर कैसे ले जाएगा? तो क्या करता है, या तो जमीन पे रख देता है या तो कभी कभी टेबल पे ही रख देता है, और टेबल पे रख करके उसके ऊपर करता है ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग। आपने सुना होगा वो ब्रिंग की आवाज शब्द गुंजार करता है। वो शब्द गुंजार का एक ही मतलब कि तुम मेरी शरणागत हो जाओ। क्योंकि वो जो कीड़ा नया नया आया है पहले छटपटाता है, भाई क्यों ले जा रहा है, मुझे कहां ले जाता, मैं नहीं जाता, जबरदस्ती ले जाओगे क्या, कहां ले जा रहे हो, कौन हो तुम? ये छटपटाहट बताती है उसे। ये छटपटाहट कहती कि तुम मुझे ऐसे कैसे ले जा सकते हो, बिना मेरी मर्जी बिना मेरी इच्छा मैं नहीं जा सकता। आखिर मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मैं भी तो कुछ हूं, और कुछ में तो बहुत कुछ हूं। मैं धनी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं जानकार हूं, मैं सरपंच हूं, मैं विधायक हूं, जिला पंचायत का अध्यक्ष हूं, तो धर्माधिकारी हूं, महंत हूं, कुछ तो हूं, मेरा भी तो कोई, मेरी तो कोई पहचान है। कहां ले जा रहे हो तुम मुझे? हाँ, उसकी उस छटपटाहट को भाषा दे सकते हैं, अभिव्यक्ति दे सकते हैं। शायद वैसे ही कुछ कहता है कि तुम मुझे कहां ले जाते हो। वो छटपटाता है कीड़ा, इसीलिए वो छटपटाहट को उसे निढाल बनाने के लिए भृंगी कीट बार बार उसके ऊपर शब्द गुंजार करता है, ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग, और तब तक करता है जब तक वो निढाल ना हो जाए, मतलब समर्पित न हो जाए। ले भाई तेरी जो इच्छा जहां तू ले जा। और जब देख लेता है ये पूरी तरह निढाल हो गया, उलट पुलट के देख लेता है कोई अब चेतना नहीं है, चेतना तो रहती है लेकिन अब कोई छटपटाहट नहीं, कोई विरोध नहीं, तब उस कीड़े को पकड़ करके अंदर ले जाता है। और कुछ दिनों के बाद ऐसा कहा जाता है